सबको जय मसीह की। आज हम प्रार्थना करके वचन में जाएंगे। परमेश्वर पिता, और एक दिन हमारा जीवन में अब दिया है परमेश्वर, इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। अभी भी परमेश्वर हम मॉर्निंग सुबह का डिवोशन में तीतुस के बारे में देखने जा रहे हैं। परमेश्वर वो ये व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर ये हम क्या सीख सकते हैं, वो चीज को सीखने के लिए, हमको समझने के लिए परमेश्वर वैसे हम भी चलने के, विश्वास में बढ़ने के लिए, चलने के लिए परमेश्वर हमको मदद कीजिए। पवित्र आत्मा से भर के परमेश्वर हम आपके लिए काम करने के लिए हमको मदद करिए, आशीष करिए, यीशु मसीह का नाम से मांग। आज है ना, हम तीतुस के बारे में कुछ चीज देखेंगे। वो पहला ना, फर्स्ट सेंचुरी में, पहला शताब्दी में वो तीतुस था, पहला क्रिश्चियन मिशनरी था। ये पौलुस के साथ हम देखते हैं, पौलुस के साथ ये क्या करते हैं, मिशनरी सेवकाई में जाता है, ज्यादा जगह पे जाके यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को क्या प्रचार करता है। वन ऑफ द फर्स्ट मिशनरीज नो, उसका नाम नो, टाइटस का नाम का अर्थ है ऑनरेबल नो, माननीय नहीं, सम्मान जनक नो, ऑनरेबल। ये एक माननीय नो, एक सम्मान जनक, एक नाम का जैसे वो क्या किया था उनका जीवन में और सेवकाई में भी वो ऐसे ही काम किया था। आज है ना, हम टाइटस के बारे में वो क्या क्या किया था, वो उसके बारे में कुछ चीज को देखने जा रहे हैं। वो पहले हम देखते हैं, वो एक यूनानी था, एक यहूदी नहीं था। पहला शताब्दी में, फर्स्ट सेंचुरी में, पहला कलीसिया में हम देखते हैं ज्यादा लोग यहूदी लोग थे उधर। लेकिन है ना, पौलुस क्या किया, पौलुस का बुलाहट था जाके वो अन्य जाति लोग को जाके वो क्या प्रचार कर, सुसमाचार को पहुंचना है, ऐसे वो क्या कर दिया, अन्य जाति के लोग के बीच में जाके सेवकाई को शुरू किया था। उस समय में तीतुस क्या करते, पौलुस तीतुस को मिलके उनको सुसमाचार बोलता है। वो एक यूनानी था, लेकिन वो विश्वास किया था, पौलुस को प्रचार सुन के वो क्या करता है, विश्वास करता है। इतिहास बोलता है ये तीतुस लूका का भाई था। लूका हमको जानते हैं, लूका वो एक गॉस्पल को न लिखता है और प्रेरितों को काम को भी वो लिखता है। उनका डॉक्टर था वो, उनका भाई टाइटस ना, ऐसे इतिहास में हम देखते हैं। पहले वो क्या करता है, वो पौलुस के द्वारा विश्वास करता है, लेकिन बाद में वो क्या पौलुस के साथ सेवकाई में जोड़ के सेवकाई करने का शुरू कर देता है। नो, एक व्यक्ति विश्वासी से नो सेवकाई होना है तो उनको क्या हो, पूरा रीति से कमिटमेंट होना है ना। वो कमिटमेंट ना वो टाइटस के पास था। वो भी नो, पौलुस के साथ वो सेवकाई करने का नो एक आसान चीज नहीं है, क्योंकि पौलुस उतना परिश्रम करके परमेश्वर को सुसमाचार को अलग अलग जगह को लेकर जा रहा था, ज्यादा यात्रा कर रहा था। हर जगह पे उनको क्या हो रहा था, तकलीफ हो रहा था, वो परसिक्यूशन, उनको विरोध कर रहा था। लेकिन वो परिस्थिति में टाइटुस भी क्या करते, तीतुस भी क्या करता है, पौलुस के साथ सेवकाई करता है। उनको पौलुस ऐसे बोलता है, टाइटस 1:4 में, क्यों तीतुस 1:4 में ऐसे पौलुस टाइटस को बुलाता है, विश्वास में मेरा सच्चा बेटा, ऐसे बुलाता है ना। उनका बेटा का जैसा पौलुस क्या कर रहा था, टाइटस को बुला रहा था ना उनका, क्योंकि उनके द्वारा ही वो विश्वास में आया था। आत्मिक रीति में वो क्या था, एक बेटा का जैसा था नो। एक सच्चा सेवक क्या करता है, उनको उनके द्वारा कोई भी नो वो एक विश्वास में आ रहा है तो उनका वो आत्मिक रीति से वो क्या करते हैं, उनका बेटा जैसे वो समझता है। पौलुस भी इधर इसलिए 1:4 में हम पढ़ते हैं, बेटा ऐसे बुलाता है उनको। इतना एक करीब एक रिलेशनशिप था ना, एक पिता और बेटा का संबंध कैसे था, वैसे पौलुस और तीतुस का एक संबंध था। तो तीमुथी को भी ऐसे बुलाता है।
पौलुस हम देखते हैं उनके साथ है ना, जो भी वो ट्रेनिंग दे रहा था उनका अंडर में था, डिसाइपलशिप कर रहा था, वो लोग को बेटा इसे क्या करते हैं, बुलाता है ना। एक वचन में ऐसे बोलते हैं, आपके बीच में दादा शिक्षा देने के लिए ज्यादा लोग हैं ना, ज्यादा टीचर्स थे, लेकिन पिता का हृदय के साथ है ना काम करने के लिए ज्यादा लोग नहीं है ना। पौलुस का एक पिता का हृदय था, वो उनके द्वारा विश्वास में आ रहा था ना, वो लोग को एक बेटा का जैसे समझ के वो विश्वास में वो उन लोगों को बढ़ा रहा। बाद में हम देखते हैं ये ना, तीतुस एक यहूदी नहीं था, इसलिए पहला कलीसिया में एक बड़ा प्रॉब्लम ऐसे था, हम लोग व्यवस्था को पालन करना है नहीं करना है, उसका एक बड़ा सवाल। व्यवस्था को पालन करना है तो क्या करना है, पुराना नियम में क्या क्या लिखा है और नो केतना, वो सब चीज ना करना चाहिए। लेकिन पौलुस ऐसे बोल रहा था, व्यवस्था को व्यवस्था नहीं लेकिन विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाया है। अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम क्या किया है, उद्धार को पाया है। इसलिए व्यवस्था को हम पालन करने का जरूरत, वो पुराना नियम में क्या क्या है वो चीज को पालन करने का जरूरत नहीं है। इसके ये एक बड़ा चर्चा हो गया था उस समय में। वो एक समय में कौन बड़ा बड़ा एक नेतृत्व में था, पत्रुस, याकूब, पौलुस, ये सारे लोग है ना एक साथ एक जगह में ना जेरूसलेम काउंसिल में मिलके वो लोग क्या करते हैं, निर्णय करता है हम क्या करना है, विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति क्या होता है, उद्धार को पाता है ना। इसलिए वो व्यवस्था को पालन करने का जरूरत नहीं, एक उद्धार पाना है तो सिर्फ विश्वास, यीशु मसीह का ऊपर विश्वास रख। तीतुस भी उस जगह में था, वो कितना नहीं किया था लेकिन वो विश्वास के द्वारा उद्धार पाया था ना। उसको एग्जाम्पल को पौलुस ना उधर क्या करता है, देता है। एक आज भी ना हम कुछ भी चर्चा ना करके कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो चर्चा करके उसको क्या कर सकते हैं, मसीह लोग उसको रिसॉल्व कर सकते हैं। तीसरा हम देखते हैं, तीतुस से ना एक ज्यादा ना कलीसिया में कितना सारे समस्या है उसको सॉल्व कर रहा था ना, उसको समाधान कर रहा था। जहां भी एक यूनाइटेड है ना, एक साथ जाके कुछ सेवकाई नहीं तो कुछ कलसिया में एक साथ लोग है तो शैतान क्या करते हैं, उस उधर एक बाग को एक डिवीजन को लेकर आने के लिए कोशिश करता है। एक साथ रहने का शैतान, परमेश्वर का इच्छा है लेकिन शैतान उसका अगेंस्ट क्या करता है, काम करके कुछ कड़वा का बीज क्या करता है, लोगों को हृदय में डाल देता है ना। उस समय में पहला कलेसिया में भी ऐसे ही था। कलेसिया में अंदर है ना, कलेसिया का अंदर दूसरा दूसरा भाग करके क्या कर रहा था, लोग थे ना। उस समय पौलुस क्या करता है, ये समस्या को समाधान करने के लिए तीतुस को ये काम को देता है। आप क्या करना है, कलेसिया को जाके उधर एक साथ है ना वो लोग रह के परमेश्वर को आराधना करने के लिए, सेवकाई करने के लिए आप क्या करना है, वो समाधान को करना है। वैसे बेचता है, स्पेशली कोरिंथ चर्च में है ना। दूसरा कोरिंथ 7:6 से 16 तक हम पढ़ने का समय, उधर कोरिंथ सभा में कलेसिया में ज्यादा नो प्रॉब्लम न चल रहा था। उधर एक क्रम का अनुसार वो चर्च नहीं चल रहा था, एक दूसरे के ऊपर नो कड़वा था। कुछ लोग कचहरी को क्या कर रहे थे, बिलीवर्स, विश्वासी लोग को झगड़ा करके कचहरी में जा रहा था, और नो मूर्ति को चढ़ा गया ना, वो खाना को वो लोग खा रहा था, और ना झूठा शिक्षा था। वैसे अलग अलग तरीका कलेसिया का अंदर ही कुछ क्या कर समस्या न शुरू हो गया था। ये सारे समस्या को समाधान करने के लिए पौलुस क्या करते, तीतुस को उधर भेजता है। तीतुस उधर जाके दोबारा न वो कलेसिया को क्या करता है, निर्माण करता है। वो ज्यादा बुद्धि ज्ञान से और विश्वास से उधर जाके क्या करते हैं, हर एक चीज को उधर सामना करके उधर क्या करते हैं, उधर एक ऑर्डर को लेकर आता है, एक क्रम को लेकर आता है। इसलिए वो कलेसिया का अधिकार अथॉरिटी जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह है।
हम ऐसे नहीं, कुछ लोग उनको बड़ा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो कलेसिया में हम इम्पोर्टेंट है ऐसे बोलने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन हम हमेशा सोचना है, हम लोग कुछ दिन के लिए रहते हैं लेकिन कलेसिया हमेशा रहेगा। कलेसिया का हेड ना, वो कलेसिया का अधिकार यीशु मसीह ना, वो परमेश्वर का राज्य हमेशा रहेगा ना। लोग आके जाएगा, कलेसिया में आके जाएगा, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी बंद नहीं होगा ना। वो पहला ना कलेसिया से आज तक वो क्या कर रहा है, यीशु मसीह का कलेसिया ऐसे हो रहा है, उसका हेड यीशु मसीह है ना। वो चीज को हम याद रखना है। तीतुस है ना, वो फाउंडेशन में ना परमेश्वर यीशु मसीह का कलेसिया है। वो एक विजन में, वो दर्शन में वो क्या कर रहा था, सारे उधर क्या क्या समस्या था कलेसिया का अंदर, वो सारे चीज को वो समाधान कर दिया था। और है ना, पौलुस का कितना सारे चिट्ठी लिख रहा था ना, वो लेटर्स लिख रहा था। वो लेटर्स को भी वो क्या कर दिया, उधर जाके लोगों को ना, विश्वासी लोगों को जाके पहुंचा रहा था। इसलिए टाइटस से ना एक पौलुस का सेवकाई में ने तो पहला कलेसिया में एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति था ना, वो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ज्यादा इम्पोर्टेंट काम वो क्या करता है उधर करता है ना, वो सारे चीज हम देखते हैं। ये और एक चीज है ना, तैतुस क्या करते हैं उधर यरूशलेम ना कलीसिया में कुछ गरीब लोग हैं, वो लोगों को मदद करने के लिए दूसरा जगह में वो क्या करते, पैसा इकट्ठा करके वो उधर क्या करते, लेकर वो कलीसिया का लोग को जाके मदद करता है नो। एक आज भी हम देखते हैं यूनिवर्सल चर्च है नो, कलीसिया इधर पूरा नो संसार में हम देखते हैं, कहा भी एक भी कंट्री क्या है, एक देश नहीं है उधर कलेसिया नहीं है ऐसे हम नहीं बोल सकते ना। पूरा संसार में हर एक देश में कलेसिया है। वो नॉर्थ कोरिया भी हो सकते, उधर भी कुछ लोग सीक्रेट में क्या करते हैं, परमेश्वर को आराधना करते हैं ना। हर एक जगह में ना परमेश्वर को, यीशु मसीह को आराधना करने वाला लोग है। इसलिए हम ऐसे नहीं सोचना है सिर्फ इधर है ना, हम ये जगह पे है, हम ये हमारा कलेसिया है ऐसे नहीं सोचना है। कलेसिया पूरा संसार में है। हम जो भी दूसरा कलेसिया में कुछ जरूरत है तो वो क्या करना है, हम मदद करने का थोड़ा तैयार होना है ना। वैसे ही तैतुस कर रहा था। यरूशलेम दूसरा कलेसिया था, लेकिन उधर गरीब लोग का कुछ मदद जरूरत था। ये क्या करते, पैसा इधर उनका ना कोरिन्थ सभा में लेकर वो क्या करते हैं, यरूशलेम को कलीसिया में देता है ना। इसलिए तीतुस एक अच्छा एक लीडर था, नेत्र अगुवाई था, और समस्या को समाधान करने वाला एक व्यक्ति था। और है ना, एक वो समाधान करने के बाद है ना, हम देखते हैं वो कलीसिया में एक लीडर्स को वो क्या करता है, अपॉइंट करता है ना। वो भी जिम्मेदारी पौलुस तीतुस को दिया था। अब क्या करना है, कोई पढ़ सकते हैं तीतुस 1:5, कोई हिंदी में पढ़ेगा तो अच्छा रहेगा। तीतुस 1:5, टाइटस 1:5। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। प्राचीनों को नियुक्त करे, वो जाके लीडर्स को अपॉइंट कर रहा था, क्योंकि उनको टाइटस को पौलुस पौलुस के साथ सेवकाई करके एक्सपीरियंस था। वो क्या क्या नो समस्या चर्च में आ सकते हैं, उसको कैसे समाधान करना है, और कैसे एल्डर्स को अगुवाई लोग को अपॉइंट करना है, वो सारे चीज उनको जानता था। इसलिए पौलुस क्या करता है, अभी तीतुस को ट्रेनिंग करके उनको न काम करने के लिए, अपॉइंट करने के लिए भेज देता है न। वो एक स्ट्रांग लीडरशिप नो नेतृत्व करने के लिए एक गुण नो तीतुस को था। बाद में हम कैरेक्टर देखते हैं ना, चरित्र चरित्र ने पौलुस क्या करते हैं, एक नो तीतुस को बारे में कोरिन्थ में लिखता है नो, दूसरा कोरिन्थियो 8:16-17 में ऐसे लिखता है। वो सच्चाई रीति में टाइटस क्या है,
दूसरे लोगों के बारे में बोझ रखा है, उनको दूसरे लोगों को भलाई होने के लिए काम करता है और आज्ञाकारी है। वो सेवकाई में एक पैशन है ना, ये सेवकाई में एक दर्शन के साथ वो क्या करता है, काम करता है। इसे पौलुस ना तीतुस के बारे में लिखता है। नो एक अच्छा चरित्र ना उनको तीतुस को था। तीमुथै को भी हम देखते हैं वैसे ही पौलुस बोलता है। नो इसलिए वो एक एक मॉडल क्रिश्चियन था, एक उदाहरण का साथ वो क्या कर रहा था, जीवन को वो बिता रहा था। आजकल हम ज्यादा लोग देखते हैं, ज्यादा कुछ समय में कुछ कलसिया में पास्टर लोग ही एग्जाम्पल नहीं रहता है ना, उदाहरण का जीवन नहीं बिताता है ना। पास्टर लोग उदाहरण नहीं है तो वो सिर्फ शिक्षा दे रहा है तो, लेकिन जीवन में वो काम में नहीं चल रहा है तो नो वो सही नहीं है। नो फर्स्ट वो कैरेक्टर नो वो एक चरित्र सही रहना है, बाद में हम शिक्षा ने क्योंकि शिक्षा देना है, क्योंकि हमारा जीवन क्या करता है, बात करता है। सिर्फ हमारा मुंह से बात निकलता है ना वो नहीं, लेकिन हमारा चरित्र हमारा हर दिन हम कैसे चलते हैं, कैरेक्टर कैसे है, वो इम्पोर्टेंट है। लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन मिनिस्ट्री। हमारा सेवकाई से हमारा जीवन क्या है, महत्वपूर्ण है। इसलिए पहले हमारा जीवन में यीशु मसीह को हम प्रकट करना है, बाद में हमारा शब्द में प्रकट करना है। ज्यादा लोग क्या करते हैं, सिर्फ मैसेज देता है ना, वो शब्द के द्वारा उनको यीशु मसीह को प्रकट करता है, लेकिन जीवन में वो पालन खुद पालन नहीं करते, खुद उद्धार नहीं पाता है ना, खुद वो क्या करते हैं, यीशु मसीह का इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, लेकिन वो प्रचार अच्छा से करता है ना। ऐसे नहीं ही रहना है ना। इधर तीमुस क्या करा, तीतुस के कैसे था, उनका चरित्र अच्छा था। बाद में वो पौलुस के साथ सेवकाई करते हैं, बाद में वो क्या करते हैं, कलीसिया में जाके सारे चीज को स्थापित करता है ना। वैसे ही एक मॉडल क्रिश्चियन ना कैरेक्टर, वैसे एक सेवकाई नहीं तो हर एक विश्वासी रहना है। बाद में हम देखते हैं पौलुस ये पास्टरल लेटर्स ऐसे लिखता है ना, वो सिर्फ तीमुथै और तीतुस को क्या करते हैं, पास्टरल लेटर लिखता है ना। वो पास्टर लोग कैसे रहना है ना, सेवकाई में चर्च में कुछ कुछ लोग है ना नेतृत्व लेगा तो वो लोग को गुण कैसे रहना है, चर्च लीडरशिप के बारे में, वो सिद्धांत के बारे में ना, और परमेश्वर के लिए कैसे जीना है, वो सारे चीज है ना। पास्टर एफिसस नो, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस और तीतुस, ये तीन किताब में पौलुस लिखता है, क्योंकि एक पिता उनको बेटे को कैसे एडवाइस देता है, वो वैसे वो क्या करते, पौलुस उधर तीतुस को वो पत्र को लिखता है। वैसे आज भी ज्यादा क्या करते हैं हम, पास्टरल ट्रेनिंग में नहीं तो पास्टर बाइबल स्कूल्स में ये चीज को वो क्या करते हैं, एक गाइडलाइन रख के ये चीज रहना है, एक पास्टर बनना है तो ये सारे गुण चरित्र उनका जीवन में रहना है। वैसे हम आज भी क्या करते, फॉलो करते हैं। तीतुस ना आखिरी में एक जगह क्रेट एक जगह है, उधर जाके कलसिया को स्थापित करके उधर उधर ही वो क्या करता है, आखिरी दिन को बिताता है। आज भी ये जगह डलमेशिया एक बल्कान्स ऐसे एक जगह है, उधर आज भी तीतुस क्या क्या काम किया था उसके बारे में, उधर एक बिशप के जैसे काम किया था। बिशप मतलब वो चर्च लीडर था उस समय में। आज भी तीतुस के बारे में इतिहास उधर हम देख सकते हैं ना। क्रेट एक जगह है उधर ना। इसलिए तीतुस के बारे में आज हम देखा था। वो एक और एक चीज है ना, तीतुस 1 से 8 तक हम देखते हैं। तीतुस को पौलुस लिखता है कैसे आप कलीसिया में अलग अलग लोग रहते हैं ना, बुजुर्ग लोग है, जवान लोग है, वो लोगों को कैसे आप गाइड करना है उसके बारे में उधर लिखता है। ये सारे चीज है ना तीतुस के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। वो ज्यादा चीज है ना, वो क्या क्या काम किया है वो चीज हम बाइबल में नहीं देखते, लेकिन वो गुप्त में परमेश्वर के लिए ज्यादा काम किया होगा। सारे चीज है ना हम बाइबल में नहीं देखते, ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट चीज क्या है वो चीज को हम
देखते हैं, क्योंकि वो लोगों को नहीं जानता था ये हम क्या करने जा रहे हैं। आने वाला दिन में लोग हमारे बारे में नो पढ़ने जा रहे हैं, बाल बोलने जा रहे हैं, वो लोग को खुद नहीं जानता था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए सच्चाई रीति से काम कर रहा था। नो आज भी हम गुप्त में नो परमेश्वर के लिए तीतुस के जैसे ना वो क्या क्या किया था, वो सारे चीज हमको कैसे अभी पता चल रहे, क्योंकि पौलुस लिखा था ना, पौलुस उनके बारे में कुछ चीज लिखा है, इसलिए हमको क्या है तीतुस के बारे में पता चल रहा है। देख पौलुस नहीं लिखता है तो तीतुस के बारे में हमको कुछ नहीं पता नहीं होता था। लेकिन ना ऐसे ज्यादा परमेश्वर का लोग हैं, वो गुप्त में काम करते हैं, उसको नाम को बढ़ाने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए सच्चाई रीति से गुप्त में काम करते हैं। उनका रिवार्ड है ना परमेश्वर आखिरी दिन में देगा ना, जरूर देगा। लेकिन है ना हम इधर रहने का समय ना, इधर संसार में रहने का समय परमेश्वर के लिए ना हम जीना है। इधर तीतुस कैसे काम किया था, वो पहले एक विश्वासी था, साधारण विश्वासी था, लेकिन परमेश्वर के लिए सेवकाई में आके बड़ा बड़ा काम करके एक बिशप होके वो क्या कर दिया, ज्यादा कलेसिया को स्थापित करने के लिए, उसको समाधान ना कलेसिया में समाधान लेकर आने के लिए परमेश्वर उनको इस्तेमाल किया था। आज हम प्रार्थना करेंगे वैसे ही ना हम भी परमेश्वर का हाथ में ना एक इंस्ट्रूमेंट जैसे हम इस्तेमाल होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, और एक आज भी हम तीतुस के बारे में ज्यादा चीज को हम देखे, परमेश्वर वो एक अच्छा विश्वासी होके कैसे आपको सेवकाई किया था, वो कैसे कलेसिया में अलग अलग समस्या को वो समाधान लेकर आया, तो वैसे परमेश्वर हमको भी बुद्धि ज्ञान में चलने के लिए हर एक समस्या को हम आपका बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर हम सामना करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए, उसको समाधान लेकर आने के लिए उनको बुद्धि दीजिए परमेश्वर। जो भी इस जूम कॉल में है, हर एक भाई बहन को आशीष कीजिए परमेश्वर। आने वाला दिन में आपके लिए परमेश्वर जीने के लिए अनेक व्यक्ति लोगों के लिए हम आशीष होने के लिए हमको परमेश्वर आप आशीष कीजिए। ये दिन को आपको हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर। इस एक दिन के पूरा दिन परमेश्वर हमारे साथ रह के आप हमको अगुवाई गाइड कीजिए परमेश्वर, आशीष कीजिए। यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन।